हेलो बॉयज़। अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक है बाबू रिफ्लेक्स एक्शन। क्या टॉपिक है आज का बाबू? रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, अब पूछेंगे आप लोग कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन को बाबू पढ़ने के पहले हम लोग दो चीज़ को पहले पढ़ते हैं। वो दो चीज़ क्या है बाबू? वो दो चीज़ ये है कि दो न्यूरॉन का नाम हम लोग को पहले जानना होगा। उन दो न्यूरॉन्स का नाम है बाबू, जानना तो होगा एक्चुअली 3 न्यूरॉन्स को, बट पहले 2 को जानते हैं, उसके बाद ही हम लोग तीसरे को जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। हम लोग पहले उस न्यूरॉन से चालू करते हैं, जिस 2 न्यूरॉन से जिसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पहला है बाबू सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है बाबू जो हमारे बॉडी के पार्ट से मैसेज लेके हमारे ब्रेन तक जाता है। यहाँ पे इम्पल्स को इन द सेंस कह सकते हैं हम लोग मैसेज। ओके, तो न्यूरॉन बाबू, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो हमारे बॉडी के पार्ट से मैसेज को लेके ब्रेन तक जाता है। ठीक है बच्चे लोग, और अब देखते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन बाबू वो न्यूरॉन होता है जो हमारे ब्रेन से इम्पल्स लेकर अदर पार्ट ऑफ बॉडी तक जाता है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी। 2 नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर TO होगा। ओके, तो देखिए, इसको समझते हैं ऐसे। मान लीजिए एक टेबल पे एक बॉटल रखा है। ओके बच्चे लोग, हम लोगों को उस बॉटल को उठाना है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन हमारे हैंड को मैसेज पहुंचाएगा कि हाँ उस बॉटल को उठाना है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जिस न्यूरॉन के थ्रू हमारे हैंड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा उस बॉटल को उठाने के लिए, उस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। यानी कि ब्रेन हुआ, हैंड तक इन्फॉर्मेशन जाना है, यानी हैंड बॉडी पार्ट है, तो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा बाबू, उस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए, अब वो बॉटल को उठाने के बाद हमारा हैंड हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा कि हाँ हमने वो बॉटल उठा लिया है। तो देखिए, तब जो हमारा हैंड यानी बॉडी ऑर्गन ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा, उस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सेंसरी न्यूरॉन। मतलब जो ऑर्गन और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो अलग अलग न्यूरॉन के हेल्प से होता है बच्चों। ठीक है, अब रिले न्यूरॉन अपन लोग बाद में पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए ये रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों होता क्या है, इस फिगर के हेल्प से देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए मान लीजिए बच्चों कि ये जो है ये एक कैटल है। ओके, ठीक है, वेट प्लीज, सॉरी। देखिए, ये एक कैटल है बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैटल बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये कैटल। ओके, कैटल ये बहुत ज़्यादा हीट है। अब देखिए, हम लोग सडनली गलती से आते हैं, उस कैटल को हम लोग टच कर देते हैं जिसमें हॉट वाटर रखा हुआ है, बिल्कुल बॉइल्ड। ओके, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग जाके उस कैटल को टच करेंगे, हमारे हैंड होता है ना, ये हैंड के स्किन के ऊपर एक रिसेप्टर है। क्या है बाबू? हैंड के स्किन के ऊपर एक रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? हीट या कोल्ड को सेंस करने में हम लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग का हैंड कैटल पे टच हुआ, कैटल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे जो थर्मो रिसेप्टर है बाबू, वो फील करेगा कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाथ को सहने लायक नहीं है। ठीक है, तब इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाना होता है कि हाँ
बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ हम लोग को हटा लेना है। तो देखिए जैसे हम लोग को पता चला कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज पहुँचाना शुरू करेगा ब्रेन तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ हम लोगों को खींच लेना है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में होता ऐसा है ना कि रिफ्लेक्स एक्शन में बाबू ब्रेन नहीं हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। क्या करता है? ब्रेन नहीं, हमारे बॉडी के बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बाबू, वो हेल्प करता है। तो ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे पहुँचा आपको स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। चूँकि जैसा मैं बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का ही काम होता है, ठीक है। तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे पहुँचा सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके बहुत ज़्यादा हीट है, तो ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड अपना खुद का एक्शन लेगा और कहेगा कि हाथ को वहाँ से खींच लेना है। तो ठीक है, अब देखिए, अब जो स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर करेगा कि हाथ को खींचना है वहाँ से, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक ऐसे ये मोटर न्यूरॉन जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या होता है बाबू? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन से जाता है बॉडी तक इन्फॉर्मेशन लेकर। तो एक्चुअली यहाँ पे ब्रेन नहीं, या स्पाइनल कॉर्ड से ही जाएगा, ठीक है। तो तुरंत यहाँ जाता है इन्फॉर्मेशन और हम लोग हाथ खींच लेते हैं। अब देखिए, अब जो ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम होता है किसका बाबू? ये रिले न्यूरॉन का, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ आ गई ना। अब देखिए, अब देखो, जैसे गरम किसी भी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ गरम हो उस पर हाथ हम लोग अगर गलती से रखते हैं बच्चों, तो हम लोग तो हाथ को तुरंत खींच लेते हैं ना, तुरंत खींच लेते हैं कि ताकि मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग खींच लेते हैं। तो अगर कोई पूछेगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो देखिए आप लोग क्या जवाब देंगे। सॉरी, मैंने अप्रोप्रिएट डेफिनेशन तो लिखी नहीं है, बट हाँ हम लोग ऐसा बोलेंगे, डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो हमारा बॉडी इंस्टेंटली यानी तुरंत लेता है। तो अगर उसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शंस विच आर टेकन इमीडिएटली बाय आवर बॉडी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। ओके, अगर हाथ गर्म केटल पे पड़ जाता है तो हम लोग सोचते थोड़े नहीं कि यार हाथ पड़ा है, हटाएं कि नहीं हटाएं, देखा जाए क्या होगा क्या ना होगा। तब तक पता चलेगा ना, आपके हाथ पे ना एकदम चपाती बन गया रहेगा, बिल्कुल हाथ आपका चपाती बन गया रहेगा। वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग उस डिसीजन को लेते हैं। और कोई पूछे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है या स्पाइनल कॉर्ड, तो आप जवाब देंगे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए, अब होता है कि बहुत कोई पूछता है कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो देखिए, जो ये जैसा देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बच्चों, ये वेट सॉरी, हाँ देखिए, ये जो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड तक गया, यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ हैंड तक आया। तो ये जो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रैवलिंग हो रहा है ना जिस फिक्स पाथ पे, उसी फिक्स पाथ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कोई पूछे तो कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथ इन विच impulses traveled in reflex action travels। मतलब रिफ्लेक्स आर्क सीधा सीधा जानिए, रिफ्लेक्स आर्क बाबू वो पाथ होता है कि जिसमें कि रिफ्लेक्स एक्शन के इम्पल्सेस ट्रैवल किए होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा।